नौकरी पे इंक्रीमेंट हो जाने के बावजूद भी अगर आप खुश नहीं हैं तो इसे ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक ही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इंक्रीमेंट हो जाने के बाद ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। क्या वो वजह है जिसकी वजह से लोग इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो जाने के बाद ज़्यादा दुखी हो जाता है? क्यों ऐसा हो जाता है? इस वीडियो में हम इस बात को अच्छी तरह जानेंगे। दोस्तों, आज का सिचुएशन में इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा ऐसा कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बंद होने के कगार पे है। बहुत सारा कंपनी ने अपना बहुत सारा स्टाफ को छटाई कर चुका है, तो नौकरी का जो सिचुएशन है वो काफ़ी परिस्थिति खराब है। इस अवस्था में बहुत सारा कंपनियां हैं जो इंक्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया है। 1.5 साल 2 साल हो गया, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां ऐसा है जो कि थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है इंक्रीमेंट करने का और थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कर भी रहा है। एक तो आपको इंक्रीमेंट हो नहीं रहा था, कोई प्रमोशन हो नहीं रहा था, नौकरी में कोई भी सैलरी बढ़ नहीं रहा था। ये एक दुख की बात था। लेकिन ये देखा गया कि जब इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होने का जब कोई न्यूज़ आता है, इंक्रीमेंट होने का जब कोई चर्चा चलता है, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड रहता है, काफ़ी उत्तेजना से भरा हुआ रहता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, उनके साथ कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ उम्मीद बांध के वो बैठा है। ये है सबसे बड़ी एक खतरनाक चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपका बहुत ज़्यादा है, आपका उम्मीद अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आऊँगा एक एक करके ये उम्मीद किसके आधार पर आपका बढ़ना चाहिए और आपका उम्मीद किस आधार पर बढ़ जाता है, वो है सबसे बड़ी फर्क। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा कारण है जिसके वजह से ये जो हमारा इंक्रीमेंट का रहता है वो काफ़ी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका रवैया कैसा है, आप किस तरह से कोई भी चीज़ सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, आपका काम में लोड लेने का क्षमता कितनी है, ये सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपका इंक्रीमेंट या फिर आपका प्रमोशन। लेकिन जैसे ही इंक्रीमेंट आता है तो जैसे कि कोई त्यौहार आ गया हो, यहाँ पर सारे लोगों को एक जैसा ही सुविधा चाहिए, एक जैसा ही उनके साथ विचार होना चाहिए, ऐसा ही लोगों का मंसूबा या धारणा रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं से शुरू हो जाती है। एक तो आपका इंक्रीमेंट हो नहीं रहा था, अब जब इंक्रीमेंट हुआ तो सबसे ज़्यादा आप दुखी हो जाते हो। और आप क्या करते हो, आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ है, आपका प्रमोशन हुआ है, कितना सैलरी बढ़ गया है, सैलरी का स्केल कौन सा स्टेप में चला गया है, ये ज़्यादा छानबीन करने के बजाय कहीं आपने दूसरा का मतलब आपका जो दूसरा कॉलीग वगैरह है, दूसरा स्टाफ है, उनका कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इसके ऊपर अगर आपका फोकस आ गया दोस्तों, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप कभी सुखी नहीं रहोगे, आप हमेशा दुख में रहोगे, आप हमेशा उलझन में फंसे हुए रहोगे और आपको हमेशा यही लगेगा कि आपके साथ नाइंसाफी हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है। अगर आप इंक्रीमेंट होते ही उसका कितना हो गया, वो व्यक्ति का कितना हो गया, इसका क्या हुआ, इसके ऊपर आपका अगर ज़्यादा फोकस रहता है तो आप सबसे ज़्यादा दुखी होने वाले हो। आप लिख के लीजिए। दोस्तों, इंक्रीमेंट होना एक बहुत बड़ी खुशखबरी होता है। तो इंक्रीमेंट का खुशखबरी जिस दिन आपको मालूम चल जाता है कि आज इंक्रीमेंट होने वाला है, आज रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, उस दिन सुबह से ही आप काफ़ी एक्साइटेड होते हो, काफ़ी आप उम्मीद से भरे हुए होते हो। लेकिन जैसे ही इंक्रीमेंट का रिजल्ट आपके सामने आ जाता है तो आप खुशी तो होते हो, लेकिन जैसे ही दूसरा का इंफॉर्मेशन, उनका कितना बढ़ गया, उनका कितना बढ़ गया, ये इंफॉर्मेशन जैसे ही आप लेने लगते हो तो धीरे धीरे शाम तक आपका वो खुशी बिल्कुल गम में बदल चुका होता है और आपका मन में बिल्कुल कांटा जैसा चुभ रहा होता है। आपको ये इंक्रीमेंट बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इससे तो आपको इंक्रीमेंट किसी का भी नहीं होता तो आप ज़्यादा खुश रह लेते, लेकिन इंक्रीमेंट होके आपका जैसे आग में और घी डाल दिया गया है। दोस्तों, ये हो गया रीज़न। अब जानते हैं ये होता क्यों।
होता यूं कि आप जैसे ही कोई रिजल्ट आता है ना दोस्तों, चाहे वो इंक्रीमेंट हो, चाहे कोई स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ता लिखता है उसका जो रिजल्ट है वो हो, चाहे कुछ भी हो दुनिया में, कोई भी रिजल्ट जब आता है, फल जब निकलते हैं, तो हम लोग हमेशा उस फल को हम ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, उस फल का ज़्यादा उम्मीद करके बैठे रहते हैं। यही हमारा साइकोलॉजी है, यही हमारा मन का दशा है। हम हमेशा फल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ, आपको अपना छोड़कर किस किस का हुआ, उनका कितना हुआ, आपका समझ लो कि आपका इंक्रीमेंट हुआ है 3,000। आप 30,000 सैलरी पाते थे, उसका ऊपर 10% बोले तो 3,000 आपका इंक्रीमेंट हुआ है। ये कोई खराब नहीं है, हैंडसम अमाउंट है, परफेक्ट अमाउंट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दिक्कत कब शुरू हो जाती है? जब आपके साथ ही काम करने वाला कोई कॉलीग, उसको 3,500 हो गया, या फिर किसी को 4,000 हो गया हो, किसी का 4,800 हो गया हो, किसी का 5,000 हो गया हो। यहाँ दिक्कत शुरू हो जाता है, यहाँ से सारा गड़बड़ी शुरू हो जाता है। अब आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ है। पहले आप 30,000 पाते थे, अब आप 33,000 सैलरी आपको मिलेगा। इसके अनुसार आप खर्चा भी कर सकते हो, कुछ आप सेविंग भी, बहुत सारा सेविंग का स्कीम सोच सकते हो, उस हिसाब से कर सकते हो। इसको इन्वेस्ट करके और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये सारे बात पानी में मिल जाएगा, लेकिन आपका फोकस पूरी की पूरी उनके तरफ चला जाएगा जिसका 5,000 हो गया हो, 4,800 हो गया हो, 4,500 हो गया हो। इसी वजह से आप बिल्कुल खुश नहीं हो पाते हो। आप चाहकर भी अपना कितना हुआ है उसके प्रति आप ध्यान नहीं दे पाते हो। दूसरा का इतना हो गया, उस चीज का आपको भीतर ही भीतर तड़प महसूस कर रहे हो। अगर आपका एटीट्यूड कुछ इस तरह का है तो आप कभी नहीं खुश हो पाएंगे दोस्तों। अब आपको करना क्या है, आप किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, और एक्चुअली नॉर्मल सिचुएशन क्या होना चाहिए वो हम जानते हैं दोस्तों। जैसे ही इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंट या प्रमोशन कुछ एक चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, जो कि मैंने पहले ही इस वीडियो में ही उल्लेख किया है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को, आपका एटीट्यूड किस तरह से है, आपका खुद के ऊपर कितना ग्रोथ है, कितना आप खुद के ऊपर वर्किंग करते हो। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है। इसका एक क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट है वो हमारा इंक्रीमेंट के रूप से हमारा सामने आता है। यही चीज, यही इफोर्ट हमें एक फल के हिसाब से इंक्रीमेंट के रूप में हमें रिटर्न मिलता है। इंक्रीमेंट कोई चीज नहीं है जो कि आपको मिलता है। अगर आपका थिंकिंग इस तरह से है कि मुझे इतना इंक्रीमेंट मिला है, ये गलत है, तो आप खुद अपना अपमान खुद कर रहे हो। क्योंकि इंक्रीमेंट मिला है किसके आधार पर? आपका काम, आपका एटीट्यूड, आपका सिचुएशन हैंडल करने के आधार पर आपको मिला है, आपका परफॉर्मेंस के आधार पर आपको मिला है। तो आप अगर ऐसा कह रहे हो कि इंक्रीमेंट गलत हुआ है, मेरे साथ कम हुआ है, तो इसका मतलब आप सामने से खुद अपना मुंह से ही कह रहे हो कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, आप जॉब में ठीक नहीं थे, आपका अभी भी बहुत सारा चीज में आप कमी हो, आप पीछे हो। तो आप उनके इंक्रीमेंट मत देखो, उन्हें क्यों इंक्रीमेंट इतना मिला है, इस चीज के ऊपर फोकस करो। सही हेल्दी फोकस अगर आप करना चाहते हो तो उनके प्रति जरूर देखो, इसका इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है, लेकिन उन्हें क्यों ऐसा हुआ है, क्यों इतना ज्यादा पैसा मिला है, उस चीज के ऊपर फोकस करो। उन्हें जाके पूछो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह से आपका होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। आप उन्हें जाकर सीधा बधाई दो कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छा तुमको सुना है तुम्हारा इंक्रीमेंट अच्छा हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्त मेरे को भी इस तरह से मेरे को भी बताओ कि तुम्हारा ये इंक्रीमेंट होने के पीछे क्या वजह क्या है, तुम ऐसा क्या अलग करते हो जो मैं नहीं कर पाता, थोड़ा मुझे भी बताओ। देखना वो घमंड नहीं करेगा, वो तुम्हें सिखाएगा। लेकिन तुम अगर घमंडी होकर उससे बोलने जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुमको वो एक लफ्ज कुछ सिखाने तो दूर की बात है, तुमसे वो थोड़ा दूर दूर रहने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बंदा जो है इसके पिछवाड़े में आग जल गया है, इसके सामने मत रहो। ये दूसरों को भी जलाने का कोशिश करेगा, तो वो भागेगा आपसे दूर।
ठीक है। तो अपनी आग, मन का जो आग लगा हुआ है आपका, उसके बुझाओ और उसे समझाओ कि भाई ये जो इंक्रीमेंट आया है ये परफॉर्मेंस के बेस पे, उसके आधार पे मुझे मिला है। आगे से अगर सचमुच मुझे इंक्रीमेंट ज़्यादा चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, तो मुझे अपना जो काम है उस काम के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, मुझे अपने आप के स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, कुछ नॉलेज ज़्यादा गेन करना पड़ेगा, मेरा एटीट्यूड बदलना होना चाहिए और सिचुएशन को हैंडल करने का जो पावर है उस चीज़ को मुझे ज़्यादा अच्छी तरह सीखना पड़ेगा। वर्किंग लोड ज़्यादा लेना पड़ेगा। छुट्टी होते ही आप घर भाग जाते हो, आप काम पे देरी से आते हो, हर एक दिन में कुछ ना कुछ बहाना से आप कन्नी काटते रहते हो। ये सब वजह से क्या इंक्रीमेंट मिलेगा? आप क्या इतना मजाक समझ के बैठे हो कि आप मजा ले लेके पूरा साल पार करोगे और लास्ट में इंक्रीमेंट दूसरों की तरह, जो हार्ड वर्कर था उनके तरह आपको इंक्रीमेंट होना चाहिए? ये कोई तमाशा नहीं है। आप जैसा फल बोगे उस तरह से, जिस तरह से उसका केयर लोगे उस तरह से वो पेड़ बड़ा होगा, उससे फल उतना बड़ा होगा। फल की तरफ देखने से कभी नहीं होगा। ये तो एक बाय प्रोडक्ट है। फल क्या है? फल एक बाय प्रोडक्ट है। ये तो होता है तब जब आप उस चीज़ का परिचर्या अच्छा तरह से करते हो, उसमें आप पानी डालते हो, खाद डालते हो, ये जो इफोर्ट आप देते हो उसी का रिटर्न होता है। ये इंक्रीमेंट बोलो चाहे कुछ भी बोलो। तो दोस्तों, आपको इन बातों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो हो गया कि आपका जो भी इंक्रीमेंट हुआ है उसे नतमस्तक स्वीकार कीजिए और जिनका अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है उनको पूछिए, उनसे व्यवहार अच्छा कीजिए, उनसे दोस्ताना व्यवहार रखिए, ओपन माइंडेड होकर उनसे पूछिए कि भाई आपका इंक्रीमेंट के वजह से मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप सच में एक अच्छे डेस्परेट वर्कर हो, स्टाफ हो, लेकिन मुझे भी बताओ कि ये इंक्रीमेंट इतना अच्छा हुआ है, आप क्या ऐसा करते हो जो मैं नहीं कर पाता हूँ। वो अच्छी तरह आपको बताएगा। कभी भी खुश रहना है तो आप अपना नीचे वाला को देखिए, जिसका 1200 रुपया हुआ है, जिसका 1500 रुपया हुआ है, उनके तरफ देखिए, फिर आपको पता चलेगा उनसे तो आपका काफ़ी ज़्यादा है, उनसे तो आपको डबल इंक्रीमेंट हुआ है। तो खुश रहने के लिए ये जो अमाउंट है ना वो मैटर नहीं करता है। आप बोलोगे नहीं मैटर करता है, तो मैं आपको एक बताता हूँ, अभी का भी देखो फैसला हो जाएगा। आपको समझ लो 3000 इंक्रीमेंट हुआ है, 5000, 4500, 4800 जिसका इंक्रीमेंट हुआ है, उनको देख के आपको जलन महसूस हो रहा है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ चलो 5000 आपके इंक्रीमेंट हो गया, तो क्या आपका आग शांत हो जाएगा? क्या आप खुश हो जाओगे? मैं आपको लिख के देता हूँ, आप फिर भी नहीं खुश हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, क्योंकि उस टाइम आपको 7500 वाला, 6500 वाला, 8000 वाला ये इंक्रीमेंट जिसका हुआ है उसके तरफ आपका ध्यान चला जाएगा, उनके तरफ आपका फोकस चला जाएगा और आप फिर एक बार दुखी हो जाओगे। तो इसीलिए आपका वो पैसा मैटर नहीं करता। अभी आपको लग रहा है कि 3000 से अगर 5000 हो जाता तो मैं भी इनकी तरह खुश हो जाता, नहीं होता, नहीं हो सकता था, क्योंकि उस टाइम आपको 6500 वाला दिख जाएगा, वो आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा और फिर आप फिर वही दुखी हो जाओगे। तो एक्चुअली दुखी सुखी होना ये सारा वो अमाउंट के ऊपर नहीं करता है, ये तो आपका माइंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने अपना माइंड को सेटअप करके रखे हुए हो। आपको हमेशा वो नेगेटिव चीज़ ही दिखेगा अगर आपका माइंड नेगेटिव है तो आपको ये सारे नेगेटिविटी दूर करना है। आपको अपने स्किल डेवलप करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको कोई एजुकेशन लेना चाहिए। आप जिस फील्ड में भी हो, आपको, मुझे नहीं मालूम आप किस फील्ड का हो, लेकिन जो भी फील्ड का हो उस फील्ड का थोड़ा नॉलेज लीजिए, उसका कोई वीडियो देखिए, उसका जानकारी लीजिए। जैसे मेरा वीडियो है, इसका आप हमेशा देखते रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलते रहेगा हमेशा। तो आपका कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ते रहेगा, आपका स्किल डेवलप होते जाएगा, आप अपने आप को पॉलिश कर पाओगे। फिर इस रास्ते में छोड़ के देखो आपको क्या मिलता है। मैनेजमेंट को मुंह का बात, देखो मुंह का बात किसी का कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि मुंह का बात से आप अपने लिए तो तारीफ ही करोगे ना। तो ये सबको मालूम है कि आप अपने बारे में कुछ भी बोलोगे तारीफ ही करोगे। आप बोलना नहीं है, आपको एटीट्यूड से, आपका काम से, आपका जो सिचुएशन को हैंडल करने से मैनेजमेंट को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुका होता है कि आपको इस साल क्या करना है, इंक्रीमेंट देना है, प्रमोशन देना है, वो सारा डिसीजन उनका रहता है। तो डिसीजन के बारे में आप ज़्यादा फोकस मत रहो, आपको सिर्फ काम के ऊपर फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ गधे की तरह मजदूरी करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप स्किल डेवलप करो,
आप दूसरों से सीखो, जिसको 5,000 हुआ है, आपको 3,000 हुआ है ना, तो वो 5,000 हुआ है क्यों हुआ है, वो क्यों कारण ढूंढो और उनसे सीख लो। वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर सीख जाओगे कल आपको 5 की जगह 5,500 6,000 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो अच्छी तरह समझ में आ गया हो। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखकर आगे आने वाला दिन में आप काम करते रहिए, तो आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट भी मिलेगा और प्रमोशन मिलने का भी चांस बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला दिन में और भी इस तरह से नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलता रहे, आपको एक गाइड मिलता रहे। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।